क्यों फिक्र करती हैं? आपको खुश होना चाहिए कि रूसा अपने घर वापस चली गई। नहीं, मैं खुश हूँ, बस परेशान हूँ। पता नहीं ना सबा भाभी का क्या रवैया होगा। इस हाल में होगी मेरी बच्ची। अम्मी, वो बेचारी इस वक्त किसी को पसंद नापसंद या मोहब्बत या नफरत करने की कंडीशन में ही नहीं है। वो तो खुद मोहताज है। उनका दिल जीतना मुश्किल नहीं होगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। साइमा, ये तुम हो बेटा? इतनी समझदारी की बातें कैसे कर रही हो? वक्त और हालात बहुत बड़े उस्ताद होते हैं अम्मी। इस मुश्किल वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने लोगों के बदलते हुए रूप देखे। मैं गिरी तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। ठोकर मारने वाले बहुत थे। हर ठोकर पे लगता था कि अगली ठोकर पे उठ नहीं पाऊंगी, मगर न जाने कैसे उठ के खड़ी हो जाती थी। और वो उठाने वाली जात कोई और नहीं, मेरे रब की थी। जिसे मैंने कभी पुकारा ही नहीं था। जब मुश्किल, परेशानी और तकलीफ में सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, तो मैंने अंधेरों में अपने रब को पुकारा। उसने मुझे वो हिम्मत, हौसला और ताकत दी अम्मी, कि अब मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। बहुत खूब। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे कितना हौसला मिला है, और यकीन भी। रूसा के बाद तुम भी अपने घर जरूर जाओगी इंशाल्लाह। रूसा से बात हुई आपकी? नहीं, तो खुद करेगी। अब्बू दोबारा अपने दोस्त के घर चले गए? हाँ, जिस दिन से तुम आई थी तो उस दिन से गायब है वो। मैंने हमेशा अब्बू का साथ दिया। आपको हमेशा गलत समझा। हिम्मत है लेकिन आपकी कि आपने अब्बू जैसे इंसान के साथ गुजारा किया। तुम्हें पता है, मैं सलीम से बहुत डरती थी। उसकी अपनी बेइज्जती करने से, शोर से, मारपीट से। मैंने सलीम का हर जुल्म सितम बर्दाश्त किया, सिर्फ इसलिए कि मेरी औलाद अपने बाप से महरूम ना हो। फिर जब उसने मेरी बीमारी की झूठी रिपोर्ट्स बनाई ना, ज़कात खैरात का पैसा लेकर भी अय्याशी में उड़ा दिया, तो मुझे लगा मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। फिर उसकी कदर भी जिंदगी से खत्म हो गई, नफरत हो गई। फिर भी आपने अब्बू को नहीं छोड़ा? दुनिया के डर से है, खानदान वालों की बातें, माशरे का प्रेशर, और अगर इतनी उम्र गुजारने के बाद मैं अब तुम्हारे बाप से अलग हो भी जाती ना, तो लोग मेरी पारसाई पर, मेरी मेहनत पर कीचड़ उछालते, बदनामी का ठप्पा लगा देते। ऐसी ही तो है हमारी सोसाइटी। औरत की अना, उसकी खुददारी, इज्जत नफ्स को मर्द के बगैर तो हयाशी का नाम दे देते। अबे तुमने सुना था ना, सब कैसी कैसी बातें बना रहे थे। जानती हूँ, याद है अम्मी वो सब बातें जो आपके खिलाफ की गई थी। पर तुम भी तो यही चाहती थी ना, इसीलिए
मैंने अपना मामला अपने रब पर छोड़ दिया। अम्मी, आज जिंदगी में पहली बार आपको अपने दिल की बातें सुनाई हैं। अफसोस इतना वक्त गुजार दिया, कभी आपको अपना समझा ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए तो कहते हैं मेरा बच्चा बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो बच्चे बाअदब होते हैं ना, वो अपने माँ बाप के तजुर्बों से, उनके नुकसानात से सीख लेते हैं, बच जाते हैं नुकसान से। और जो बेअदब होते हैं ना, वो उनकी नहीं सुनते, अपने तजुर्बे करते हैं, नुकसान उठाते हैं, फिर समझ आती है। इधर आओ मेरे पास। अब तुम्हें कदर हो गई है ना, बस